Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following statements is or are correct? Option A, haploid culture technique was developed by Guha and Maheshwari. Option B, a line consists of a group of individuals related by descent and with similar genotype. Option C, mutation is a sudden heritable change in the character of an organism. Option D, all of the above. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है और कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा हैप्लॉइड कल्चर टेक्निक के बारे में। हमें जानना है कि हैप्लॉइड कल्चर टेक्निक किन से डेवलप किया गया था और इस प्रोसेस में क्या हुआ था और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। हैप्लॉइड कल्चर टेक्निक डेवलप किया गया था 1964 में गुहा और महेश्वरी के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्लांट लिया था डेटूरा इनॉक्सिया का। डेटूरा इनॉक्सिया जो प्लांट होता है उसमें इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था हैप्लॉइड सेल कल्चर का। इन्होंने डेटूरा का एंथर लिया और उससे 1000 से भी ज्यादा कैलस बनाए और उससे एंटायर प्लांट प्रोड्यूस किया और ये जो प्लांट था ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर से इनके क्रोमोसोम में आधा क्रोमोसोम होता है और इस प्रोसेस से उन्होंने कई सारे प्लांट्स बनाए थे, जैसे कि ये उन्होंने अप्लाई किया था टमाटो पे भी, ये उन्होंने राइस पे भी अप्लाई किया और ये उन्होंने बार्ली पर भी अप्लाई किया और इन पर ये सब सक्सेसफुल हुआ। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता करना है कि कौन सा सही है। हैप्लॉइड कल्चर टेक्निक गुहा और महेश्वरी ने के द्वारा डेवलप किया गया था और ये सही है। दूसरा दिया गया है कि एक लाइन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बिलोंग करता है जो कि डिसेंट से और सिमिलर जीनोटाइप से बिलोंग करते हैं और ये स्टेटमेंट सही है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, हम लेते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट और उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसे एक वाइल्ड वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नया प्लांट बनाता है उसे इनब्रीडिंग करते हैं और इनब्रीडिंग के बाद जो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होता है और उसके बाद जो लाइन डेवलप होता है यानी कि जो प्लांट डेवलप होता है उसमें वो कैरेक्टर फिक्स्ड रहता है। वो जो नया कैरेक्टर यानी कि जैसे कि एक डिजीज रेजिस्टेंट जीन होना, और ये लाइन में ना सिर्फ सिमिलर जीनोटाइप होता है बल्कि वो डिसेंट से भी रिलेट करते हैं यानी कि एक पर्टिकुलर फैमिलियर डिसेंट। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी दिया गया है म्यूटेशन एक सडन हेरिटेबल चेंज होता है कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में। जैसे कि म्यूटेशन एक्चुअली एक सडन चेंज होता है, एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में एक सडन चेंज आना वो म्यूटेशन कहलाता है और ये म्यूटेशन इनहेरिटेबल होते हैं यानी कि ये पास ऑन हो सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक और इसीलिए ऑप्शन सी भी सही है और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।